दोस्तों, महानगर पालिका का इलेक्शन चालू है अभी और लोग सब बिजी है। अभी जनता इतनी बिजी है, बस हर कहीं कहीं पर भी चले जाओ, होटल पर किधर भी बैठ जाओ तो सिर्फ इलेक्शन की बात। अरे इसको टिकट मिला, उसको नहीं मिला, इसको नहीं मिला, उसको नहीं मिला, सब भानगढ़ चालू है दोस्तों। ऐसे में एमआईएम जो पार्टी से कभी नगर सेवक खड़े नहीं रहते थे, आज से 10 साल 15 साल पहले की पोजीशन, एमआईएम से लोगों को टिकट मिलता था, चल आजा एमआईएम से लड़ ले। तो बोलता है नहीं, मैं एमआईएम से नहीं लड़ूंगा, मैं कांग्रेस से लड़ूंगा, समाजवादी से लड़ूंगा, राष्ट्रवादी से लड़ूंगा, इससे लड़ूंगा, उससे लड़ूंगा, अपक्ष से लड़ूंगा, पर एमआईएम से नहीं लड़ूंगा। और आज ऐसी कंडीशन है कि 100 फॉर्म एमआईएम के ऑफिस में जमा हो रहे कि हम टिकट लेंगे, हम टिकट लेंगे, हम टिकट लेंगे। इम्तियाज़ जलील साहब को बोल रहे कि ये पैसा लेके बोले टिकट दे रहा लोगों को बोले। और जो बेचारे पहले से मेहनत कर रहे हैं एमआईएम के अंदर, बहुत सालों से मेहनत कर रहे हो लोग कि हमको टिकट मिलेगा, चलो ठीक है, पर उनको टिकट नहीं मिला। एक इंसान आ रहा बाजू की पार्टी से, समाजवादी से, राष्ट्रवादी से आ रहा है, डायरेक्ट एमआईएम में घुस रहा, और क्या फिर टिकट मिल जा रहा दब से, चलो मैं खड़े रहूँगा, प्रचार करूँगा, इधर जाऊँगा। दूसरे जो मेहनत करने वाले बेचारे मुंह देखते रह जा रहे। फिर इम्तियाज़ जलील साहब को ट्रोल कर रहे, अरे पैसे लेके टिकट दिया बोले उसने, वो ऐसा, उसका फोटो जला रहे, ये कर रहे, वो कर रहे। ऐसी चल रही कंडीशन। एमआईएम को भी सर्वे करना चाहिए कि जो बंदा जनता के बीच में जाके तुम लोग सर्वे करो कि कौन से कैंडिडेट की ज़्यादा रिस्पेक्ट है, इज्जत है, कौन सा कैंडिडेट सबसे ज़्यादा वार्ड के अंदर काम करे ले, महानगर पालिका का डेटा निकालो, सबसे ज़्यादा काम का जो नगर सेवक है कौन है, जो चल फिर कर गली मोहल्ले में जिसने काम कराओ, कचरा गाड़ी आ रही कि नहीं, हाँ, नाली साफ हो रही कि नहीं, वार्ड की सफाई हो रही कि नहीं, पानी की समस्या सॉल्व करा कि नहीं इसने, लाइट की, पोल की, जो जो समस्या है, गार्डन बनाया कि नहीं, सब समस्या देखो आजू बाजू की। सर्वे करने के बाद एमआईएम पार्टी को उस बंदे को टिकट देना चाहिए। पर यहाँ पे कुछ और देखने में आ रहा कि कोई भी आ रहा तब से बाजू वाली पार्टी का, उसके एमआईएम का टिकट मिल जा रहा, जो मेहनत कर रहा वो बेचारा नाराज़ हो रहा, प्रोटेस्ट कर रहा, इम्तियाज़ जलील गद्दार है, इम्तियाज़ जलील ये है वो है, फोटो जला रहा, प्रोटेस्ट हो रहा, पैसे खाए लाए, ये करे लाए, वो करे लाए। अब इम्तियाज़ जलील साहब की बात लेंगे तो इम्तियाज़ जलील साहब बोल रहे कि अब 10 कैंडिडेट है बोले, 10 परफेक्ट है, 10 के अंदर कोई खामी नहीं है, कोई कोई जैसा नुक्स नहीं है। अब 10 में से हम किसको चुनना बोले, एक को चुन ले रहे बोले तो दूसरा नाराज हो जा रहा, दूसरे को चुन ले रहे तीसरा नाराज हो जा रहा, चौथे को चुन ले रहे पांचवा नाराज हो जा रहा। तो बोले करना तो क्या करना है, सिर पकड़ के बढ़िया रहे इम्तियाज़ जलील साहब भी। और दूसरी तरफ जिनको मिल नहीं रहा, पैसा खाएला इसने बोले पार्टी का। इम्तियाज़ जलील साहब ने बोला कि जो लोग हैं, हम कैंडिडेट है, हम उनको ही चुन रहे जो हमको सही लग रहा, मजलिस जो फैसला कर रही मशवरे से उनको ही टिकट मिल रहा। पर जनता के अंदर गुस्सा देखा जा रहा कि नहीं, मजलिस असदुद्दीन ओवैसी साहब तक हम जाएंगे, बात पहुंचाएंगे कि इम्तियाज़ जलील ने महाराष्ट्र की जो सियासत है उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी, एमआईएम पार्टी की जो सियासत है, यह ऐसा चल रहा भानगढ़। सब लोग सिर्फ एमआईएम की तरफ जा रहे। आज से 10-15 साल पहले क्या पोजीशन थी, कोई एमआईएम का झंडा नहीं पकड़ता था। और आज जिस जो कांग्रेस वाला भी डायरेक्ट एमआईएम में जा रहा, सब लोग एमआईएम में जा रहे। पर जो एमआईएम को जो ऐसे टाइम पर जब एमआईएम का कोई झंडा नहीं पकड़ता था, वैसे टाइम पर जो जिन्होंने एमआईएम का झंडा थामा, जिन्होंने एमआईएम के लिए मेहनत करा, मजलिस को उनके बारे में भी सोचना चाहिए। और जो कैंडिडेट पहले से इलेक्शन जीता, जिसने मोहल्ले में काम करा, विकास करा, उसको टिकट देना चाहिए मजलिस को, क्योंकि जनता उससे ही खुश रहेंगी। क्योंकि वो जीत के आ रहा तो काम हो रहा मोहल्ले के अंदर, किसको भी दे रहा टिकट बस, जो कभी पड़ ही नहीं मोहल्ले के अंदर, न कभी काम करा, जीत के आया तो 5 साल तक हमको ये नहीं मालूम कि हमारी वार्ड का नगर सेवक कौन है। तो ऐसे ऐसे लोगों को भी टिकट मिल जा रहा, जो काम करने वाले फिर उनके अंदर गुस्सा फूट रहा, फिर वो किधर किधर बात बोल रहे, जिसके मुंह में जो आ रहा 15 लाख मांग रहा बोले वो टिकट का, बोले कौन, बोले इम्तियाज़ जलील, सब ऐसी ऐसी अफवाह उड़ रही। अब वो क्या बात है, टिकट की पैसे की बात है कि नई बात है, वो अल्लाह जाने। पर मजलिस के लिए आज लाइन लगी लिए टिकट लेने के लिए, और इंशाल्लाह आगे इससे बड़ी लाइन लगेंगी। पर जो ये विवाद चल रहा ना, मजलिस ऐसी मजलिस वैसी, या तो ये चलते रहेगा दोस्तों। मजलिस को एक सिस्टम बनाने को ना, कि एक मोहल्ले के 10 लोग हैं, 10 काम कर रहे, तो 10 को बैठाओ, 10 लोग चुने पहले तुमने, 10 को बैठाओ, उनसे कोई भी इंटरव्यू लो, टेस्ट लो,
और ऐसा कैमरा लगा के उनका एग्ज़ाम लो, इंटरव्यू लो। दसों पर पे के दसों ने काम कर लिया, चलो ठीक है। अब वो इंटरव्यू लो, कोई भी टेस्ट लो, कोई भी टेस्ट लेने के बाद अगर जो एग्ज़ाम में पास होता है, दसों में से एक जन पास होगा, उसको टिकट दो। ये क्या है, एक को दिए तो दूसरा नाराज, दूसरे को दिए तीसरा नाराज, चौथी को दिए पांचवा नाराज। मुंह लटका के घूम रहे, नहीं हमारे साथ में ऐसा हुआ वैसा हुआ, हम असदुद्दीन वैसे को नहीं कुछ बोल रहे। इम्तियाज जलील से हमको दिक्कत है, बोले मजलिस को ये बर्बाद कर देगा, ये कर देगा, वो कर देगा। मजलिस को ऐसा एक सिस्टम बनाने को ना कि कोई नाराज नहीं, और एमआईएम पार्टी का नाम भी रोशन हुआ कि नहीं यार, एमआईएम जो पार्टी है ना, उसमें टिकट लेने के लिए काबिलियत होना, और जो कैंडिडेट पहले से अगर जीत के आया वो विकास करा कि नहीं, वो भी काम देखते, हर चीज़ देखते। एमआईएम पार्टी के अंदर टिकट लेने के लिए कैंडिडेट की काबिलियत देखी जाती, सब कुछ देखा जाता, उसके बाद उसको टिकट दिया जाता। ऐसी पहली पार्टी बनेगी हिंदुस्तान के अंदर जो सब कुछ देख रही भाई, काम भी देख रही, विकास भी देख रही। हाँ, कैंडिडेट कितना पढ़ा लिखा है वो भी देख रही, कैंडिडेट को बात करते आती कि नहीं वो भी देख रहा। सब ऐसी चीज़ जो नगर सेवक के अंदर रही तो उसको टिकट दो। फिर ऐसा झगड़े नहीं होंगे इधर उधर, अरे प्रोटेस्ट हो रहा है, ये हो रहा, वो हो रहा। मस्त एक बड़ा सा कैमरा लगाओ, सबको बैठाओ, 10 नगर सेवक है ना ये मोहल्ले के, दसों ने काम कर ले, बहुत अच्छी है, बहुत इज्जत है उनकी मोहल्ले के अंदर। चलो 10 को बैठाओ, इंटरव्यू लो ऑनलाइन डायरेक्ट लाइव। और इंटरव्यू लेने के बाद जो हरा, जो फेल हुआ इंटरव्यू में वो बाहर, जो पास हुआ उसको टिकट दो। ये 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग ऐसे कैंडिडेट आएंगे, फिर तुम सिर पकड़ के बढ़ जाएंगे, मेरे से काम नहीं हो रहा, मैं किसको किसको टिकट दूँ, तो ऐसा मसला होगा। अब दोस्तों, वीडियो देखने के बाद आपकी क्या राय है, ज़रा कमेंट में बोलो, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो।